नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में शादरा सीबीडी ग्राउंड स्थित एक बैंकेट हॉल में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 विश्व गुरु भारत, समग्र भारत और विकसित भारत का लॉन्चिंग पैड है। भाजपा के 400 पार के लक्ष्य में 7 सीट दिल्ली की भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिल्ली में सरकार बनाई और अब अरविंद केजरीवाल सरकार का सच सबके सामने है, जो कि पूरी तरह भ्रष्ट हैं। इनके कई मंत्री जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। इन्होंने आबकारी नीति के जरिए ठेकेदारों और शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। आइए दिखाते हैं आगे विपक्ष पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या क्या बातें कही। जाके उसका सिस्टम बंद करो। सभी बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हमारे वरिष्ठ नेता और चुनावी जो प्रभारी हैं आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी आपको संबोधित करेंगे। जी धनखड़ जी, जो आज आपने पार्टी का सॉन्ग लॉन्च किया, आज से चुनाव प्रचार में यूज किया जाएगा, कैसे देखते हैं इसको? आज 2 लोकसभाओं की बैठक हुई है। एक लोकसभा की बैठक परसों हुई थी। आने वाली 13 और 15 तारीख में बाकी 4 लोकसभाओं की इसी तरह की बैठकें होंगी। उत्साह आप खुद महसूस कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से जोश में है और ये मान रहा है कि 2024 का चुनाव लॉन्चिंग पैड है विश्व गुरु भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए, विकसित भारत के लिए। और वो कटिबद्ध है। फिर से 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा। 400 में 7 सीटें दिल्ली की भी होंगी। जैसे आपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखा, गीत भी आपने सुना कि फिर से एक जो है मैं मोदी जी की सरकार देखना चाहूँ सू, अब की बार मैं 400 पार देखना चाहूँ। तो ये गीत भी जो है सभी लोकसभा में बज रहा है और कार्यकर्ताओं में भी इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। जो दिल्ली में दिल्ली की सरकार थी, अब वो सबके सामने उनका सच आ गया है कि आप पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट थी और भ्रष्टाचार के कारण से ही वो जेल में है। और ये भारत ऐसा देश है जो भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करता। कभी जेपी मूवमेंट हुआ, कभी गुजरात में चमन भाई के खिलाफ आंदोलन हुआ, बिहार से आंदोलन हुआ। हम उस समय 10वीं में पढ़ रहे थे जब ये आंदोलन हुआ और सरकारें बदली थी। तो भारत भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करता, बाकी सब चीज़ों को स्वीकार करता है। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए सरकार में आए थे, आज उन्हीं से हाथ मिलाते हुए और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। मैं 5 विभागों का मंत्री रहा हूँ और मंत्री बनाते समय 2 ही बातें ध्यान में होती हैं। कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिससे सरकार की कमाई बढ़ती है और कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसमें जनता को अधिक से अधिक सहायता दी जाती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, मैं बढ़ा के देता हूँ तो जनता में खुशी जाती है। लेकिन अगर मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, मैं ऐसे डिपार्टमेंट को संभालता हूँ जिसमें पैसा ज़्यादा है सरकार चलाने के लिए, तो वो भी एक काम है। लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया कि ठेकेदारों को ज़्यादा पैसा दे दिया, इन्होंने जो है शराब बनाने वालों को ज़्यादा पैसा दे दिया और उसी कारण से ये मौके पर पकड़े गए हैं। और ये इस बात के लिए हमेशा पॉलिटिकल आरोप करने की कोशिश करते हैं। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दे नहीं है, ये करप्शन के मुद्दे हैं जो संस्थाओं ने इनके खिलाफ लगाए हैं और कोर्ट ने इनको अंदर जाने की अनुमति दी है और ये खुद लेकर आए। कई बार ये टाइमिंग पे सवाल करते हैं, तो टाइमिंग भी इन्होंने तय की है। ईडी के इतने नोटिस आ रहे थे तो तब पहले दे देते हैं अपनी तलाश से, भाई मेरे पास कुछ नहीं है। अगर इतने अच्छे थे तो फिर कोर्ट में भी खुद गए, फिर कोर्ट में भी कहा कि अभी बताओ मुझे क्यों जाना चाहिए। तो मैंने मीडिया में पढ़ा, चैम्बर में जज साहब ने देखा, फिर हाई कोर्ट चले गए कि मेरी गिरफ्तारी गलत हो गई। हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपकी गिरफ्तारी गलत है। एक और जिद मैं देख रहा हूँ कि जेल से सरकार चलाए। अभी केजरीवाल जेल के अंदर है, बार-बार संदेश भेजते हैं, पत्र। मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ, वही बताना चाहता हूँ, देना चाहिए कि नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ। जेल का एक नियम है, जेल से कोई भी कागज बाहर आएगा, कोई भी कागज अंदर जाएगा तो जेलर को देखना होता है। ये जेल के रूल्स में है। जेल के जेलर के देखे बगैर कोई कागज जेल से बाहर नहीं आ सकता और कोई कागज जेल में नहीं जा सकता। और जब हम मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं कि लोक हित में मैं जो निर्णय करूंगा वो किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि निर्णय पहले बताने से ही
गड़बड़ होती है। इनकी गड़बड़ क्या है कि शराब की ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, बनाने से पहले बता दी, यही तो गड़बड़ है। अब वो गोपनीयता का पालन जेल में हो ही नहीं सकता, जेल के रूल्स के कारण से, बाकी कोई और नहीं कह रहा। जब गोपनीयता का पालन नहीं हो सकता, इसलिए हेमंत जी ने इस्तीफा दिया। तो ये एक कठिनाई जो है वो किसी की जिद तो हो सकती है, इच्छा तो हो सकती है, लेकिन वो जेल से गोपनीयता भंग होती है। और एक बात और समझ लीजिए, कोई एमएलए का चुनाव जीत जाए, एमपी का चुनाव जीत जाए, मुख्यमंत्री विधायक दल बना के नामित कर देवे, जब तक वो शपथ नहीं लेता वो मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो विधायक नहीं होता है, वो सांसद नहीं होता है। उसको सांसद का स्टेटस, विधायक का स्टेटस, मुख्यमंत्री का स्टेटस शपथ के बाद मिलता है, और शपथ है गोपनीयता की, निष्ठा की। सर, आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप उनकी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, उनके जितनी भी लीडरशिप है उनको तोड़कर बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा कि ये मुद्दा पॉलिटिकल है ही नहीं, इसका जवाब पॉलिटिकल नहीं हो सकता। ये तो भ्रष्टाचार है, इसका जवाब कोर्ट में देना पड़ेगा। बयानों से इससे आप नहीं निकल सकते। बयान पॉलिटिकल होते हैं और पॉलिटिकल तरीके से दिए जाते हैं। ये आप पर मुद्दा है, आप पर मुकदमा है, इसको तो आपने कोर्ट में जस्टिफाई करना पड़ेगा। गुजरात में राजकोट से उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज पर अशोभनीय टिप्पणी करी है, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जितना मैं जानता हूँ रूपाला जी ने उसके लिए क्षमा क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से, मैंने अखबार में पढ़ा है, उन्होंने इसके लिए क्षमा मांग ली।